हाय गाइस। मेरे सभी चंद्रपुर वासियों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ एच के क्लासेस में। मैं हिमराज काबलिया। और आज का हमारा जो मुद्दा है वो है ओबीसी विशाल मोर्चे से जुड़ा हुआ। तो आज का जो मोर्चा है वो काफ़ी भव्य और दिव्य होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसमें काफ़ी भारी संख्या में सहभागी होंगे। आज का दिन काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के संविधान के रचयिताओं ने पारित किया था। 26 नवंबर 2020 संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस ओबीसी मोर्चा के स्पेशल एडिशन की। मैं हिमराज काबलिया। यह है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मैं हूँ हिमराज काबलिया, बी मैकेनिकल, टैक्सेशन लॉ यूनिवर्सिटी टॉपर, मोटिवेशनल स्पीकर, गुड इन पब्लिक रिलेशन, पब्लिक स्पीकिंग, और मेरे इंटरेस्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर। यह यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक पर। और यह है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो आज का ये जो हमारा ओबीसी मोर्चा होने वाला है, अ, वो काफ़ी भव्य और दिव्य होगा। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि दीक्षा भूमि से होकर के गांधी चौक, और गांधी चौक से होकर के क्लब ग्राउंड तक ये मोर्चा जाएगा। ये छः छः के एक पेयर के अंदर हमें चलना है। और साथ ही साथ हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें आगे आगे बढ़ कर के होते हुए एक चांदा क्लब ग्राउंड के पास में जाकर के ये पूरा हमारा मोर्चा एक सभा का रूप ले लेगा। तो देखते हैं उसका एक रूट हम। तो यहाँ पर आप रूट देख सकते हैं कि अंबेडकर कॉलेज से होकर के दीक्षा भूमि, अंबेडकर कॉलेज से होकर के रामनगर, रामनगर से होकर के जटपुरा गेट, जटपुरा गेट से सरकारी दवाखाना, जैन टॉकीज, और जैन टॉकीज से होकर के डॉक्टर अंबेडकर जी के पुतले के पास हम जाएंगे। कई सारे दलों के नेता यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी के पुतले के पास में कई लोग माल्यार्पण भी करते हुए आपको दिखेंगे, है ना। तो फिर हम पहुंचेंगे गांधी चौक। गांधी चौक से होते हुए सराफा लाइन, सराफा लाइन से होते हुए फिर हम जाएंगे कस्तूरबा मार्ग से, और कस्तूरबा मार्ग जुबली हाई स्कूल, और जुबली हाई स्कूल से होते हुए जटपुरा गेट दोबारा से। और फिर प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सभागृह से होते हुए ये सभा का समारोह होगा चांदा क्लब ग्राउंड के पास। काफ़ी बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए, काफ़ी मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर आज इंतजाम है। मैं आज खुद सवेरे यहाँ से होकर के गुजरा हूँ, इसलिए मुझे पता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग के। तो वाहनों की पार्किंग से रिलेटेड मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जो मूल दुर्गापुर मार्ग से आने वाले लोग हैं वो अपनी वाहने, टू व्हीलर फोर व्हीलर्स यहाँ पर लगा सकते हैं कॉलेज के सामने, विद्या विहार कॉन्वेंट के सामने, है ना। बल्लारपुर बाईपास से आने वाले लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो महाकाली मार्ग से आने वाले लोग कोहिनूर मैदान में अपनी गाड़ियाँ लगा सकते हैं। उसके बाद में मनपा परिसर का मैदान है जहाँ पर रामराज वाड़ी है ना। तो पठानपुरा मार्ग से आने वाले जो लोग हैं वो भी कोहिनूर मैदान, और नागपुर रोड से आने वाले जो लोग हैं वो विद्या निकेतन स्कूल, गौरव लॉन और लोकमान्य तिलक मैदान, और साथ ही साथ सेंट माइकल और चांदक पब्लिक स्कूल, और बाकी सारी जगहों पर आप अपनी पार्किंग कर सकते हैं। आप इस लिस्ट को एक बार अच्छे से देख लीजिए और अपनी अपनी पार्किंग की व्यवस्था के लिए तैयारी कीजिए। साथ ही साथ स्थल पर पहुंचने के लिए जो सभागृह है, उस सभागृह के अंदर आप देख सकते हैं कि यंग चाइना ब्रिगेड द्वारा आयोजन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, उसके अंदर स्वच्छता गृहों की व्यवस्था की गई है, पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गई है। तो यंग चाइना ब्रिगेड के जो अध्यक्ष है वो है हमारे ऑनरेबल एमएलए किशोर जोरगेवार जी। तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा आयोजन किया होगा। तो आगे बढ़ता हूँ। तो आगे हम लोग जानकारी हासिल करते हैं कि आखिर में ये मोर्चे का जो मूल उद्देश्य है वो क्या होने वाला है, और हमारा पैटर्न किस तरीके से रहेगा। कि जिलाधिकारी जो है के हाथ में निवेदन दिया जाएगा सभा के जितने भी अध्यक्ष है, और साथ ही साथ सभा के जितने सदस्यगण हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर कुछ नाम आप देख सकते हो समिति के सदस्यों के, जैसे कि एडवोकेट पुरुषोत्तम सातपुते, एडवोकेट दत्ता हजारे, बड़ीराज धोटे, डॉक्टर राकेश गावतुरे। ये लोकमत की न्यूज़ है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप सभी नामों को पढ़ सकते हैं। ये सारे पदाधिकारी यहाँ पर होंगे, और साथ ही साथ कई विभिन्न पार्टियों के नेतागण भी आपको देख। इसके अलावा काफ़ी मुस्तैदी के साथ में ये आयोजन किया गया है। 500 से भी ज़्यादा वॉलेंटियर्स यहाँ पर होंगे। 500 से भी ज़्यादा वॉलेंटियर्स के साथ में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और रांगों की तरीके से, मतलब लाइंस में आप अच्छी तरीके से चल सके उसकी व्यवस्था की गई है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि कई सारे पुलिस ऑलरेडी मंगा लिए गए हैं, एक्स्ट्रा फोर्स मंगा लिया गया है।
और मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे नियम का पालन करेंगे और मास्क बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? ताकि हम इस कोरोना काल में भी काफ़ी अच्छे से अपनी व्यवस्थाओं को कर सकें, ठीक है? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हमारे देश की प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जिसे आप कह सकते हैं, यह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की एक तस्वीर। और आप देख सकते हैं हमारे देश के संविधान में भी आज ही के दिन का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 टू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आज ही के दिन हमने हमारे अपने आप को ये संविधान दिया था और साथ ही साथ लोगों द्वारा लोगों के हित में इस संविधान को कार्यरत किया गया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक बार कहा था कि जिसे अपने इतिहास के बारे में पता नहीं है, वो अपना इतिहास रच भी नहीं सकते। इसलिए हमें थोड़ा बहुत इतिहास पता होना चाहिए ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ। जैसे कि ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन द्वारा मंडल कमीशन द्वारा जो रिपोर्ट है, वो वीपी सिंह की सरकार ने, वीपी सिंह जी की, प्रताप सिंह जी की सरकार ने पारित की थी और उसके बाद में हमें आरक्षण मिला। और साथ ही साथ जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ तो हमें कई सारी काफ़ी संख्या में हमें नौकरियां मिलने लगी। हमारा ओबीसी समाज, क्योंकि अक्सर हम बहुजन के रूप में संबोधित हमें किया जाता है, डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा हमें बहुजन कहा गया। गांधी जी ने हमें हर हम में से कुछ लोगों को हरिजन कहा। तो बहुजन हरिजन हमारी आज का जो हमारा ये जो संघर्ष है, वो इसलिए ताकि हम जन बन सके, ताकि जन गण मन में हमारी भी गिनती हो सके। तो काफ़ी एक लंबा हमारा संघर्ष रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य काफ़ी हद तक सुरक्षित रहे और इसलिए आज के इस मोर्चे में आप सभी को यही आह्वान दिया जा रहा है, सभी पक्षों द्वारा, सभी नेताओं द्वारा। और यहाँ तक कि मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप इसमें सहभागी होइए, आप दर्ज कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं कि ये देखिए कुछ यहाँ पर आपको मैं पिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों को आकर्षित करने के लिए भारी संख्या में यहाँ पर अलग-अलग बैनर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो एक ओबीसी समाज का सदस्य के नाते आप सभी को इसमें भाग लेना ही चाहिए। तो ये जो बच्चा है, आप इसी के अंदर अपने आप को भी देख सकते हैं, है ना? तो ये बच्चे को काफ़ी सोच समझ करके यहाँ पर रखा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात को ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखिए कि कितना अच्छा टैगलाइन है, देख लेना आँखों से, देख लेना आँखों से, हम आएँगे लाखों से। लाखों की उपस्थिति वहाँ पर दिखानी है। और इसी के साथ में मैं हेमराज काबलिया आपको यही कहूँगा, आखिरी बार फिर से आह्वान करता हूँ कि सपोर्ट कीजिए ओबीसी मोर्चा को। और बहुत ही बड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आज के संविधान दिन की आप सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं। और मैं हेमराज काबलिया आप सभी को कहता हूँ फिर से एक बार थैंक यू मुझे ज्वाइन करने के लिए। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आई एम हेमराज काबलिया, साइनिंग ऑफ।